દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવામાં આવ્યું હતું। સિહોરની ભૂતા કોલેજ તથા એલની હાઈસ્કૂલ ખાતે આજરોજ ભાવનગર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તથા એનડીઆરએફ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પૂર, ડિઝાસ્ટર, કુદરતી આપત્તિના સમયે કઈ રીતે ઘરગથ્થુ વસ્તુઓથી કુદરતી આપત્તિ વખતે કઈ રીતે પોતાનો બચાવ માટેની માહિતી આપી હતી અને કુદરતી આપત્તિ વખતે સમયસર યોગ્ય રીતે ઉપયોગી કરવાથી આપત્તિ સમયે રક્ષણ મળે તેની માહિતી આપી હતી। સાહેબશ્રીઓ તથા એમની ટીમ અને વિદ્યાર્થી મિત્ર, મારા અધ્યાપક મિત્રો, કાલે સાહેબનો ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ મામલતદાર કચેરી સિહોરથી ફોન આવ્યો કે આવવાના છે। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने इस प्रकार जो है पुल देकर और हम सब लोगों का जो है मान बढ़ाया। आगे मैं आपको एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं आप लोग? पहले सुना है एनडीआरएफ का नाम? एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारे पास यहाँ पर भारत में जो है डिजास्टर, आपदाओं से लड़ने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई फोर्स नहीं थी। हर समस्याओं से लड़ने के लिए फोर्सेस बल बने थे, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, लेकिन आपदाओं से लड़ने के लिए हमारे पास कोई बल नहीं था, ऐसे कोई बल जो कि पब्लिक के पास जाके और हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो 2005 में एनडीएम एंड मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ और तब से एनडीआरएफ जो है बढ़ती हुई चलेगी और उसके बाद जगह जगह उन्होंने काम किया, अच्छी अच्छी ड्यूटियाँ की और आज जो है 15 यूनिट टोटल जो है एनडीआरएफ की है। वडोदरा में जो है 6वीं वाहिनी है। 6वीं वाहिनी के कार्य क्षेत्र में गुजरात, दमन और राजस्थान आता है। हमारे अब जैसा कि आप लोगों को मालूम चला हुआ कि वर्तमान समय में सरकार की ओर से, मौसम विभाग की ओर से चेतावनी मिली है कि बाढ़ की आने की पूरी आशंका है। तो इसके चलते हुए हम मानसून डिप्लॉयमेंट हुआ है हमारा यहाँ पर और हम यहाँ पर पहले से तैनात हुए हैं। लेकिन अब इसी दौरान जब तक बारिश नहीं आती तब तक हमें आपके डिजास्टर महोदया और कलेक्टर साहब द्वारा ये हमें ये मिला है कि भाई आप लोग गाँव में जाएं और आप लोगों को अवेयरनेस करें, जागृति प्रोग्राम रखें। जागृति प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताया कि हम डिजास्टर में काम करते हैं। तो अभी जो है फ्लड संबंधित क्या है, फ्लड सिचुएशन है, बारिश का सीजन है, बाढ़ आने की संभावना है। तो हमारा अभियान यही है कि आप जागरूक हो। जैसे बाढ़ आएगी तो हम अपने आप को कैसे बचाना है, वो हमारा मकसद है कि आप लोग कैसे अपने आप को बचाओगे। कोई रिस्पॉन्स टीम जाएगी तो नहीं पहुंचती आपके पास, तो उस समय आप क्या करेंगे। पहले हम समझेंगे कि बाढ़ क्या है, फ्लड क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी क्षेत्र में ज्यादा पानी का जमाव होने का उत्पन्न होती है, जैसे बारिश का होना, बर्फ का पिघलना और ये नदियों में अधिक क्या है, जल स्तर का बढ़ जाना, समुद्री तटीय क्षेत्रों में क्या है, सुनामी, साइक्लोन जैसी आपदा जो है निर्मित होना। इन सब चीजों से क्या है, फ्लड का स्थिति बन सकती है। उससे हम बचने के कारण क्या हो सकता है, तो हमारे पास कुछ इम्प्रोवाइज राफ्ट है, उसकी सहायता से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। जैसे ये पानी पीने का बोतल आप लोग देख रहे हैं, हम इसका यूज क्या करते हैं, पानी पीने में यूज करते हैं। पानी पीने के बाद क्या करते हैं, वेस्टेज मटेरियल समझ के हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, है ना। बस यही यूज है इसका। तो ये तो आपका बिस्लरी बॉटल है। आप मजबूत बॉटल लें, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बॉटल आता है वो काफी मजबूत होता है। तो इसका मेन क्या है सिस्टम, पानी में यदि कोई व्यक्ति पानी में जाएगा तो उसका बॉडी वेट हाफ हो जाता है। कोई व्यक्ति पानी में जाता है तो उसका वजन क्या होगा, हाफ हो जाता है। यानी बायसी सिद्धांत के साथ, बायसी सिद्धांत से क्या है, मान लीजिए आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, पानी में ड्रॉप करते हैं, क्या है नीचे से भी एक बल लगता है, देखता ही नहीं देखता, वही सेम वही बायसी सिद्धांत उसी को बोलते हैं। तो बायसी सिद्धांत के साथ क्या होगा, बॉडी वेट हाफ हो जाएगा।
ये पानी का बॉटल का मैं चेस्ट में बांधना है, जैसे हम बांध रहे हैं चेस्ट में आप बांधेंगे। और दूसरा काम, क्योंकि सब ये जो है जो हम आपको दिखा रहे हैं सब प्रूव किया हुआ रास्ता है। जो इम्प्रोवाइज हम आपको दिखा रहे हैं वही हम झूठ नहीं बोल रहे, सारे इम्प्रोवाइज आप जो है प्रूव किए हुए हैं। आप चेस्ट में क्या है जो पानी में जाएगा देखिए वो क्या है चेस्ट में बांध के जाएगा। ठीक समझ में आया कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सेफ्टी लिए आता है ना। ये क्या है पानी में तैरता है, यानी कोई भी ऐसा चीज है जो पानी फ्लोट करता है, पानी में तैरता है, वो क्या है हमारी जान बचा सकता है। बाढ़ की कमजोर रस्सी से बाद में रस्सी टूट गई आप कहीं और जर्किन आपका कहीं, तो जो भी उपकरण में आप मजबूती और अच्छी तरह से निरीक्षण करके यूज करें। सेम इसका यूज करने का तरीका वही है, आप चेस्ट में रस्सी लेकर जो है कहीं ढीला नहीं रखना है। जैसे इस तरह से हम क्या कर दिए अच्छी तरह से टाइट करके बांध दिए। यदि ढीला करेंगे तो क्या होगा, लाइफ जैकेट जो है करंट पानी या बहाव पानी मैं इंस्पेक्टर पारिक सत्यनारायण पारिक 6 बटालियन वडोदरा। जैसा कि श्री अजय कुमार तिवारी कमांडेंट सर के नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि गुजरात राज्य में मानसून बदलते हुए मानसून के तौर पर बाढ़ आने की पूरी आशंका है। इसके तहत तो हमारी टीम में जगह जगह तैनात है। इसी तैनाती के दौरान 13 तारीख के बाद हम जो है यहाँ पर जगह जगह पर जो है जो अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं, तो उसमें आज इसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखा है। और हमने प्रोग्राम के दौरान बाढ़ के दौरान किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके प्रकार बाद साइक्लोन और भूकंप आदि बातों जो है आदि जानकारियों के बारे में स्कूल में बताया हमने। आपको एक सीहोर में आपको बताया है ना जी, आपको जो ये कैंप रखा है सीहोर में है ना। जी जी से बचाने में सक्षम है। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल में भी माहिर है, इसमें भी ये सक्षम है। बहुत कम जगह पे है जो प्रोटोकॉल जो है आपका कोरोना वाला पूरा प्रोटोकॉल है। बाकी लोग मास्क बिना मास्क हो गए, आप यहाँ सोशल डिस्टेंस पे बैठे हैं, दूसरा सभी ने मास्क लगा रखा है, तो मैं आप लोगों की बात की प्रशंसा करता हूँ। आगे माननीय श्री करता हूँ। यदि और हर किसी समस्या के लिए ऑर्गेनाइजेशन था जो उसको डील कर सकता था, लेकिन आपदाओं से लड़ने के लिए हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोगों की हेल्प कर सके, लोगों की जीवन। अभी फिलहाल जैसे कि मानसून डिप्लॉयमेंट के दौरान हमें सूचना मिली है कि गुजरात में जो कि कॉम्प्रोमाइज है, आप भी इनको बना सकते हो। आपके घरों में कई बार आपने छोटा सा एग्जाम वाले जो पहले क्लास में हम लोग गए थे तो आपको भूकंप के बारे में बताया। उस समय ये हमारे पास समय कम था और इसलिए हमने आपको इस क्लासरूम में बिठा दिया, ठीक ना। अगर कभी ऐसे घरों में या बिल्डिंग में कभी भी अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप खुले मैदान में रहना। ये आपके दिमाग में ये नहीं बैठ जाए कि अगर हमने पैसे आए थे और एक बार किसी दूसरे घर में घुस गए, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। जब भी ऐसी भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो जो आपका ग्राउंड है, जो खाली स्थान है, वहां पे खड़े होंगे, ठीक है। हम घर पे जो घरेलू चीजें हैं हम उस पर ले चलते हैं जिस प्रकार से आपकी जान बचाई जा सकती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है, बोतल। बोतल है ना, बोतल किसी प्रकार की हो सकती है। अगर उसमें आप पेप्सी की बोतल ले लो, स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करने के बाद आपको ये ध्यान रखें कि एक बोतल 1 से 4 किलो वेट को वहन करता है और वांछित के सिद्धांत के आधार कोई भी ऐसी जो पानी में घरेलू चीज है जो पानी में फ्लोट करते हैं वो आसानी से आपको डूबने नहीं देगा, ठीक है। वो पीछे तक आवाज आ रही है। इसको क्या करना है, आपको चेस्ट के ऊपर आप इसको लगा दो। अब आपने अगर चेस्ट के ऊपर लगा लिया, अब आपके पैरों में तो ये आपको डूबने नहीं देगा। क्या करेगा, ये आपको डूबने नहीं देगा। अपने पीठ के ऊपर इसको बांध दो, ये आपको छूटना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से आप इसको पानी में फ्लोट करते रहो, धीरे धीरे आप पैर चलाते रहो, आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाओगे। ये आपको डूबने नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये
ये आपको डूबने नहीं देगा। चलिए, मिला है पहनने के लिए? नहीं मिला है, देखने को मौका मिला है। तो ये आप इस प्रकार से एक रेस्टोर इसको पहन लेगा। अब हो गए कि भाई हम लोग 4 दोस्त हैं और छूट रहेगा, इसको बताओ ये वो हाथ छोड़ सीधा करे। इन्होंने क्या किया, रस्सी को फंसा दिया। ये दोनों दोस्त आसान से पानी में एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर क्या हो गया, हम लोग 4 चल रहा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं चल रहा है। चलिए, अगर नहीं चल रहा है तो हम थोड़ा सा और आपका 5 या 10 मिनट समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये हमारे पास एक रखा हुआ है, क्या नाम है इसका, गाड़ी में आपको हर जगह ये मिल जाएगा। तीसरा क्या करेंगे, आप स्क्रू का लीवर करेंगे। क्या करेंगे, लीवर को दबाएंगे और तमाम NDRF ટીમનો મારા સહકાર્યકર ભાઈઓ તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો શિખામણ આપવામાં આવ્યું. અતિવૃષ્ટિ થાય ત્યારે કઈ રીતે બધું, આગ લાગે ત્યારે કઈ રીતે આપણે એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ, અને ભૂકંપ આવે ત્યારે કઈ રીતે આપણે સહી સલામત બહાર આવી શકીએ ખુલ્લા જગ્યામાં, એ બાબતની માહિતી આપવામાં આવી. અને આપણને અહીંયા લોકોએ કિંમતી સમય આપી અને તમને કઈ રીતે કંઈ શીખ આપવામાં આવી, એ બદલ આમ સૌનો શાળા પરિવાર વતી આભાર. ओके. વર્ષાઋતુ 2021માં જો કોઈ પૂરની પરિસ્થિતિ ભાવનગર જિલ્લામાં સર્જાય, એના માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમુક જિલ્લાઓમાં એનડીઆરએફની ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં જો શોધ અને બચાવની કામગીરી કરવી પડે તો તાત્કાલિક ધોરણે થઈ શકે. જેના અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લામાં પણ એક એનડીઆરએફની ટીમ ઇન્સ્પેક્ટર પારીખજી સાથે અહીં આવેલી છે એકાદ અઠવાડિયાથી. તો દર વખતે એવું હોય કે ટીમને આપણે સ્ટેન્ડ બાય રાખતા હોઈએ છીએ, પણ આ વખતે માનનીય કલેક્ટર સાહેબ યોગેશ નિર્ગુડે સાહેબના કહેવા પ્રમાણે કે ટીમ જે છે કે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, જે નદી કાંઠાના હોય કે દરિયાકાંઠાના હોય કે જ્યાં પૂર આવવાની કે વાવાઝોડાની એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય ત્યાં જઈને જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો કરે, અથવા તો સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ છે, કોલેજ સ્ટુડન્ટ છે, એમને પણ પૂરતું માહિતી મળે. એના માટે જો પૂરની પરિસ્થિતિ હાલ આપણે ભાવનગરમાં એવી કોઈ છે નહીં, એટલા માટે અમે લોકો બધા તાલુકાઓમાં ફરી રહ્યા છીએ. જેના અંતર્ગત આજે અમે સિહોર તાલુકામાં આવેલા હતા, જેમાં એક કોલેજનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે, એક સ્કૂલમાં કાર્યક્રમ કરવામાં